है आपके फेसबुक से? यहाँ बस लाइव 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 शुरू हो गया। आज हमारे साथ देश के जाने माने एक्टिविस्ट, कश्मीर घाटी से उनके पूरे परिवार, उनके पूरे समुदाय को इस्लामिक आतंकवादियों ने इस्लाम और मजहब और कुरान और मस्जिद का सहारा लेकर के हजारों लोगों की हत्याएं की, रेप किया, मर्डर किया और 5 लाख के आसपास कश्मीरी हिंदू पंडित आज देश के और दुनिया भर में अलग अलग हैं। उनकी संस्कृति समाप्त हो गई, उनकी आस्थाएं समाप्त हो गई, उनके मंदिर समाप्त हो गए। सुशील पंडित जी को मैंने आज खासतौर से इसलिए बुलाया है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में समय समय पर राजनीतिक दल बहुत सारी बातें कहते रहते हैं और राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। उनको झूठ बोलने का भी अधिकार है, उनको नए नए जुमले बनाने का भी अधिकार है, नारे गढ़ने का भी अधिकार है। लेकिन जब सामाजिक संगठन जो हिंदुओं के लिए काम करते हैं, जो हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, हिंदू सभ्यता के बारे में सोचते हैं, जब उनके यहाँ से ये आवाजें उठती हैं कि भाई भाईचारा होना चाहिए और हम सब एक ही हैं, हम एक ही माँ बाप की संतानें हैं, तो ये तमाम सारी बातों से जो मोपला हुआ, जो कश्मीर हुआ, जो डायरेक्ट एक्शन हुआ, जो बंगाल हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो बंगलौर में हुआ और पूरे देश में अलग अलग जगह जो हत्याएं मुसलमान इस्लामिक आतंकवादी उस कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहे हैं, पूरा समाज बट गया, पूरे समाज का अलग थलग हो गए, संस्कृतियां नष्ट हो गई। उसके बावजूद भी क्या अब कोई गुंजाइश बचती है? जब किसी की किताब सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में कहता है कि मुशरिकों का कत्ल वाजिब है, तो उसके बाद उनके मानने वाले या तो वो किताब को डिसोन करें, वो किताब को डिसोन नहीं करते, वो किताब उनकी सब कुछ है। उसके बाद जब वो ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि एक टैक्टिकल तरीके से वो बात करते हैं। लेकिन हमारे जो जो हिंदुओं के खासतौर से संगठन हैं और जो उनके उनके उसको चलाने वाले लोग हैं, ये वहां भ्रम की स्थिति है या उनके अंदर भी अब एक नया कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि भारत के मुसलमान अलग हैं और वहां के अलग हैं और इस्लाम वहां अरब का अलग है और अफगानिस्तान का अलग है, या ये वक्ती तौर पे एक झूठ और एक मक्कारी है? क्योंकि तालिबान के सिलसिले से जिस तरीके से हमारे देश में बयान आए, जावेद अख्तर जैसे लोगों के बयान आए, तो फिर ये बातचीत किसके बीच में हो रही है? ये बातचीत कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रही है, कुछ देर के लिए हो रही है, या एक बार फिर इस बातचीत से जो हिंदू सनातनी समाज कई 100, 700, 800 सालों के बाद उसको अपने शत्रु का बोध हुआ है? आप जैसे लोग, जीडी जैसे लोग, आरएसएन सिंह जैसे लोग, ये तमाम सारे लोगों के बोलने से लोगों के अंदर वो एहसास हुआ है कि हम कौन है, हमारी सभ्यता कौन थी, हमारे आदर्श कौन है, हमारी परंपराएं कौन है। ऐसे बयान कहीं उन्हें भ्रमित नहीं करते, उन्हें कंफ्यूज नहीं करते? तो इस पे आपकी समग्रता में क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि मैं सवाल जवाब नहीं रखना चाहता, आप इस पे अपना पर्सपेक्टिव रखें सुशील पंडित जी। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पुनः मौका दिया आपके साथ बैठकर कुछ चंद बातें कर सकें। ये एक शाश्वत यक्ष प्रश्न बना हुआ है हिंदू के सामने, हिंदू समाज के सामने, इस देश के सामने, और ये प्रश्न 1000 साल से बना हुआ है। हम लोगों की, इस संस्कृति की, इस सभ्यता की, इस देश की 1000 साल से निरंतरता में एक त्रासदी रही है संकुचन की। हम लोग संकुचित हो रहे हैं, हमारी सीमाएं संकुचित हो रही हैं, हमारा क्षरण हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे कट कट कर, घट घट कर बिखर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसके बारे में किसी को कोई संशय, कोई भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सच है और इस सच को कबूलने में कोई संकोच, कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप व्याधि का, बीमारी का सही आकलन नहीं करेंगे, उसको सही से पहचानेंगे नहीं, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इलाज कहां से संभव है? तो इस बीमारी को ना पहचानने की जो जिद है, ये बार बार उभर कर आती है। कैंसर को छोटी सी मोच या फोड़ा बता देने का जो आग्रह है, यही हमको लील रहा है, यही हमें खाया जा रहा है। इसमें कोई सैद्धांतिक, कोई बहुत महीन अंतर्दृष्टि वाली कोई बड़ी जटिलता नहीं है।
ये एक सामान्य बुद्धि के आदमी को साफ साफ देखने पे दिखाई पड़ जाती है। इसके लिए कोई पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है उसके साथ आप 5 मिनट बैठ के सुन लीजिए उसे, तो आपको भान हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन ये जिद है, और ये कहते हैं कि आप हमें मत समझाइए, आप हमें मत ज्ञान दीजिए। हमारे नेतृत्व को सब पता है। क्या आपको लगता है हमें पता नहीं है? आप हमें ज्ञान देने की हिमाकत करते हैं, आप हमें समझाने की जरूरत करते हैं। तो ये पता नहीं कहां का अहम एक और उस पर एक लेयर की तरह बैठा हुआ है। एक तो आप आंख खोलकर देखना नहीं चाहते, और जो आप सोचते हैं कि आपको दिख रहा है उस पर किसी से कुछ सुनना नहीं चाहते, बैठ के समझना नहीं चाहते। और न जाने कौन सी एक क्या कहें, मास्टर स्ट्रोक, रणनीति, युक्ति, क्या नाम दें इसको, उसके तहत कुछ भी कह करके निकल लेना चाहते हैं। यह परिस्थिति है। अब खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से, मैं कह रहा हूं कि 3 साल से इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं, बल्कि एक तरह के सदमे में हूं, क्योंकि और लोगों के मुंह से यह सुन सकना थोड़ा संभव था, इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन जहां से आपको चेतावनी की अपेक्षा है, जहां से आपको तैयारी की अपेक्षा है, जहां से आपको दिशा बोध की अपेक्षा है, जब वहां से इस तरह का भ्रामक वक्तव्य आता है तो माथा ठनकता है। इसलिए चिंता का विषय है, और यह बहुत गहरी चिंता है। यह कह देना कि देश के सभी 130 करोड़ हिंदू हैं। देखिए, आप इसको तकनीकी आधार पर कुछ बाल की खाल निकाल कर सिद्ध कर दें, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप कहें कि साहब हिंदू शब्द जो है वो धर्म सूचक नहीं है, वो एक स्थान सूचक है। क्योंकि ये हिंदुस्तान है तो इसलिए यहां के सब लोग हिंदू हैं। तो मतलब आप इस तरह का कुछ शीर्षासन करा दें भाषा को, शब्दों को, अर्थों को, तो फिर बहस कौन करेगा। लेकिन व्यापक अर्थों में हिंदू शब्द की जो समझ है वह यह नहीं है। आप कहें नहीं नहीं साहब, जब हज को भारत के मुसलमान जाते हैं उन्हें अल हिंदी कहते हैं तो इसलिए वो हिंदू है। देखिए, आपके कह देने से क्या ये सच हो जाता है? वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिन्हें आप हिंदू बता रहे हैं, क्या वो अपने आप को हिंदू मानते हैं? क्या आप उनसे उनका हिंदू होना मनवा लेंगे? और अगर वो स्वयं को हिंदू नहीं मानते तो आप अपने शब्दकोश में उसके कोई अर्थ बताते रहिए, उसका कोई फर्क पड़ता है? इसी तरह यह कह देना कि हिंदू हो या मुसलमान, इस देश में रहने वाले सबका डीएनए एक है। पहले आप मुसलमान को हिंदू कहना चाह रहे हैं, वो नहीं मानता तो फिर कहते हैं कि भैया हमारा तो डीएनए एक है। अब ये कोई आपका खून जांच के उसका सर्टिफिकेट दे कि उसमें भाई साहब हीमोग्लोबिन कितना है, उसमें क्रिएटिनिन कितना है, उसमें ब्लड यूरिया कितना है, उसमें शुगर कितनी है, और उसमें डीएनए कौन सा है। क्या महाभारत के युद्ध में कौरवों पांडवों का डीएनए एक नहीं था? 36 लाख सेना लड़ी थी, केवल 10 बचे थे। अर्जुन भी यही बता रहा था श्री कृष्ण को कि हमारा डीएनए एक है, यही कह रहा था ना अर्जुन श्री कृष्ण से, प्रभु श्री कृष्ण से, महायोद्धा अर्जुन यही कह रहा था, भैया हमारा डीएनए एक ही है।
ये मेरे भाई बंद हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था मार, अस्त्र उठा। हमें आज कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? और यहां तो ऐसा भी नहीं है कि उस तरफ डीएनए एक मानने वाले नहीं है, लेकिन वो आपकी गर्दन उतारने को तैयार हैं। उनकी आस्था में यह कहा गया है कि अगर आपका बाप भी काफिर हो तो वो वाजिबुल कत्ल है। डीएनए बहुत दूर की बात है।